कल हम लोग का एक बोलिए। अरे हम कल का एक एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया ना, वो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हमको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका कौन सा नंबर है 10.2 10.1 ख़त्म हो गया है। 10.2 के लिए हम कुछ लिखवाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, वही सब लिखवाएंगे। बाकी जो उतना यूज में नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जिसके काम चल जाए वही लिखवा रहे हैं। लिखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। सदिश ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। जैसे मान लीजिए कि हम दो बिंदु मान ले रहे हैं, एक ए मान ले रहे हैं, एक क्या मान ले रहे हैं बी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है ए और यहाँ पर एक बिंदु क्या है बी है। इसका निर्देशांक क्या है x1, y1, z1, ठीक है ना, x1, y1, z1। और ये क्या है x2, y2, z2। तो हमको क्या करना है इस सदिश को ज्ञात करना है, ए बी वेक्टर को ज्ञात करना है। मान लीजिए इसको आर से ही मान लीजिए, ए बी को आर मान लीजिए, तो आर वेक्टर को क्या करना है ज्ञात। तो क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि ए बी ज्ञात करना है ना, ए बी वेक्टर अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं ना, ओ बी में से ओ ए को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, उल्टा। माने बी के स्थिति सदिश में से ओ के स्थिति सदिश को क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है, उल्टा घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ज्ञात करना है तो बी में से ए को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो x2 माइनस x1 इंटू क्या हो जाएगा आई कैप। क्यों आई कैप ले रहे हैं, क्योंकि x घटा रहे हैं तो x डायरेक्शन जा रहा है ना, तो इसीलिए जब सदिश लेंगे तो बताना पड़ेगा आई कैप जे कैप के कैप। प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा y1, इसके साथ क्या लगेगा जे कैप, प्लस क्या होगा z2 माइनस z1 के कैप। सीधा सा बात है। मान लीजिए एगो बिंदु दे दिया, दूसरा बिंदु दे दिया, ठीक है, कहेगा कि बताइए ए से बी तक, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जो लाइन खींचेंगे उस सदिश क्या होगा, ठीक है ना, उस सदिश का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो सदिश क्या होगा, हम उल्टा पॉइंट को घटा देते हैं, ठीक है। एक्स वाले घटाते हैं उसके साथ आई कैप रखते हैं, वाई वाले घटाते हैं तो जे कैप, जेड वाले घटाते हैं क्या लिखते हैं। और इसको बोलते हैं ना अदिश घटक। ये होता है अदिश घटक। अगर आई जे के हटा दें तो अदिश घटक कहलाता है, कामा कर करके लिखते हैं, ठीक है ना। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और केवल z2 माइनस z1 इस वेक्टर का क्या है अदिश घटक है। कहता है कभी कभी कि अदिश घटक बताइए, असदिश घटक बताइए। असदिश घटक भी यही है, बस उसके साथ क्या लगा देते हैं डायरेक्शन, ठीक है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देते हैं, कामा दे करके, ठीक है, तो घटक हो जाता है, ठीक है ना। सदिश में दो घटक होते हैं, सदिश में एक सदिश घटक, सदिश का दो घटक होता है, एक सदिश घटक और एक अदिश घटक। तो अदिश घटक के लिए हम आई जे के हटा देते हैं, कामा कामा कर देते हैं, तीन गो घटक होता है, तीन गो सदिश हो जाए, ठीक है। इसको लिखिए, समझ में आ गया ना। दो बिंदु को मिलाने वाला अगर कोई होगा तो कैसे सदिश ज्ञात करेंगे, उल्टा घटा देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अब लिखेंगे हम लोग किसी सदिश का परिमाण, कैसे परिमाण ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। हम कल का ये बताए हैं, है ना, फिर भी एक बार और जब आ रहा है तो बता ही दे रहे हैं। लिखिए तो किसी सदिश का परिमाण, ठीक है ना। मान लेंगे कि माना एक सदिश है ए वेक्टर जो कैसे है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, इस तरह। तो इसलिए ए वेक्टर का क्या ज्ञात करना है परिमाण। तो ए वेक्टर का परिमाण को ना हम ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम मोड में रख देते हैं, ठीक है ना। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे। इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका क्या निकल के आता है परिमाण, ठीक है ना। तो परिमाण निकालने के लिए लिख लीजिए
किसी सदिश का परिमाण। हो गया। अब हम लिखेंगे किसी सदिश का मात्रक सदिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसी सदिश का मात्रक सदिश, माने कोई सदिश है आपके पास, ठीक है ना, और उसका क्या निकाल देना है, मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पे भी मान लेंगे कि माना कोई हमारे पास एक वेक्टर दिया था, ए वेक्टर क्या है, कोई सदिश है। समझ में आ रहा है ना जी, कोई क्या है, सदिश है। मान लेंगे कि ए वेक्टर जो है वो कोई क्या है, सदिश है। अब ए वेक्टर का हमको क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो ए वेक्टर का मात्रक सदिश वो होगा, ऐसा सदिश होगा, ठीक है ना। तो ए वेक्टर का जो मात्रक सदिश होगा उसको हम क्या इतना माने एक सदिश है तथा ए वेक्टर का मात्रक सदिश को कैसे सूचित करते हैं, ए कैप से ना, ए कैप है। समझ में आ रहा है ना जी। ए वेक्टर का मात्रक सदिश क्या है, ए कैप है। अब ए कैप जब मात्रक सदिश है तो जो मात्रक सदिश निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए 1/mod ए इंटू 1/1 क्या, ए का परिमाण, ठीक है ना। मोड नहीं बोलते हैं, ये मॉडुलस होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये मैग्नीट्यूड होता है ना। हाँ, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, ठीक है ना। माने वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे, अब वेक्टर ए से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका परिमाण कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो कह रहा है ना, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कह रहा है कि एक वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, प्लस मान लीजिए कि है 4k कैप, है ना। चाहे नहीं के कैप है, ये नहीं है, ठीक है, के कैप नहीं भी रह सकता है, उसे कोई केवल एक्स डायरेक्शन में, और क्या है, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में क्या है, 0 है, जेड डायरेक्शन में हम नहीं चले हैं। तो कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालना है, तो अगर हम इसका निकाल रहे हैं मोड, नहीं इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो क्या आएगा, अंडर रूट 13 आएगा ना। तो ये मात्रक सदिश कहलाता। कब मात्रक सदिश कहलाता, जब इसका हम क्या निकाले, मापांक निकाले। समझ में आ रहा है ना जी, जब इसका मापांक निकाले, मापांक कितना आ जाए, 1 आ जाए। मात्रक सदिश का जो परिमाण है वो कितना आता है, 1 आता है, लेकिन इसका 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि इसका हम मापांक निकालें और 1 आ जाए, तो 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी से भाग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, अंडर रूट 13 से ही दोबारा क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किस में भाग देना पड़ेगा, इस सदिश में, ठीक है। तो इसीलिए ए वेक्टर का क्या परिमाण क्या होगा, 1 होगा। ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, 1 होगा। कब, यदि हम ए वेक्टर में किससे भाग दे दें, ए वेक्टर में अंडर रूट 13 से क्या करें, भाग दें। नहीं, ए वेक्टर में अंडर रूट 13 से भाग दें, मतलब क्या लिखें, मतलब ए वेक्टर बटा क्या लिख दें, अंडर रूट 13। अच्छा, ए वेक्टर अंडर रूट 13 जो लिखे हैं हम, ए वेक्टर अंडर रूट 13 जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, ए वेक्टर अंडर रूट 13 माने क्या, यही ना, हाँ। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है मात्रक सदिश। अब किसका मात्रक सदिश, ए का। समझ में आ रहा है जी, किसका मात्रक सदिश निकल रहा है, ए का। और इसीलिए हम इसको किससे सूचित करते हैं, ए कैप से। और इसलिए फाइनली मेरा जो ए कैप आता है वो किसके बराबर आता है, ए वेक्टर अपॉन मापांक, किसका मापांक, ए वेक्टर, ठीक है। और यही होता है हमारा फॉर्मूला, किस चीज़ का, मात्रक सदिश निकालने का, ठीक है ना। और एक बात और जानिए कि जो ए कैप का मोड होता है ना, ए कैप का जो मापांक होता है वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना।
कि क्यों भाग देते हैं, क्योंकि जो भी इसका मापांक होगा, ठीक है, जितना मापांक तो एक होगा नहीं, अगर मापांक एक होता तो ये ऐसे ही एक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रक सदिश नहीं बोल देते, लेकिन ये मात्रक सदिश नहीं है, मात्रक सदिश नहीं है, हमने मापांक निकालेंगे तो इस तरह कुछ ना कुछ आएगा, तो उसी से हमको क्या कर देना है, भाग दे देना, भाग देंगे तो कट के कितना आएगा, एक आएगा, इसीलिए फार्मूला ही होता है। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, तो इसको लिख लीजिए, आप लोग सब नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, वो भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया, किसी भी सदिश का अगर मात्रक सदिश निकालना हो तो हम उसी सदिश में जो सदिश आई कैप जे कैप रहेगा वो अपने पास रहेगा, वो एकदम वैसे ही रहेगा, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, उसी के मापांक से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो भी हमारा मापांक आ रहा है कट आउट का कितना आ जाए, एक आ जाए, मापांक एक आने लगेगा, हमने मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए पूछ दिया कि एक वेक्टर बी है, अब बी के दिशा में हमको एकांक सदिश चाहिए, तो बी में ही भाग दे देंगे किससे, उसके मापांक से। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान रखें, कहेगा कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए के ही दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मापांक 7 हो, जिसका मापांक क्या हो, 7 हो। तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय भी हम एकांके ज्ञात करेंगे, ठीक है, एकांक सदिश ही ज्ञात करेंगे। एकांक सदिश ज्ञात करने के बाद हम 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे सब में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए हम क्या कह रहे हैं, जैसे हम बताना ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि आ गया ऐसे क्वेश्चन कि बी वेक्टर बराबर क्या आ गया ना कि 3i कैप प्लस 4j कैप है ना, के कैप मान लीजिए नहीं आया, ठीक है ना, कह रहा है इसी के दिशा में हमको क्या चाहिए, एकांक मात्रक चाहिए, ठीक है। तो बी कैप निकालेंगे ना, तो बी कैप क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना नहीं, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 मैंने 5 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3/5 i कैप और प्लस 4/5 j कैप। अब ये जो आया है वो क्या आया है, b कैप आया है, b कैप आया है, मतलब सदिश b के दिशा में एकांक मात्रक एकांक सदिश आया है, ठीक है, मात्रक सदिश आया है, समझ में आ रहा है ना जी, मात्रक सदिश मतलब अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, इसका मापांक निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, निकाल के देख लीजिए 1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो अगर इसका मोड हम निकालें, इसका मापांक अगर निकालें इसका, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9/25 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 16/25, तो 25/25 हो जाएगा ना, आ गया कि नहीं, एक आ गया ना। ये क्वेश्चन है, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन क्या देता है कि बी वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश निकालिए, तो यहाँ तक हो गया, यही आंसर है, मात्रक सदिश ये है, ठीक है। हम इसको जांच किए हैं कि क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर ही आ गया। लेकिन मात्रक सदिश नहीं पूछता, आप कहता है कि बी के दिशा में एक ऐसे सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मापांक जो है ना 5 हो, 6 हो, 7 हो, इस तरह हो, ठीक है ना। मान लीजिए कह दिए 7 हो, तो उस समय भी हम यही ज्ञात करेंगे, उस समय भी हम यही ज्ञात करेंगे, लेकिन हम मात्रक मापांक इसका 1 है, अब मापांक कितना चाहिए, 7, 7 मापांक वाले से क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 तरीका कितना हो जाएगा 21/5 आई और 7 चौका 28/5 जी। अगर इसका आप लोग क्या करेंगे ना, इसका अगर आप मापांक निकालेंगे तो मापांक कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना, आप निकाल के देख सकते हैं, इसका मापांक कितना आएगा 7, देख लीजिए कैसे, 21/5 का स्क्वायर होगा, 28 बटा क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, हाँ। तो एक काम कीजिए, एक देखिए तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 लिख सकते हैं, अब बटा 5 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ। ये क्या है, ये 25 है ना, 25 कैसे हो सकता, 28 ना है, 28 होगा, 25 28 है, तो 28 को हम 7 × 4 लिख सकते हैं, अब बटा 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बात बताइए, 7/5 इसमें भी है, 7/5 इसमें भी है, स्क्वायर है, तो एगो 7/5 कहाँ चला जाएगा, बाहर, अंदर बचेगा क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नहीं 16 9 क्या हो गया 25 मैंने 5 होगा ना, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, 7 आया कि नहीं आया, आया ना 7। तो अगर कहेगा उसी के दिशा में क्या मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो हम उसी के मोड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, मतलब ये वाला फार्मूला अपनाएंगे, ये वाला फार्मूला अपनाएंगे, ठीक है। कहेगा उसी के दिशा में मात्रक सदिश नहीं ज्ञात करना है, हमको ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसके मापांक कितना आ जाए, 7 आए चाहे 8 आए, तो उस समय भी हम क्या करेंगे, मात्रक सदिश ही ज्ञात करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी के दिशा में लिख देंगे, इसी के दिशा में 7 मापांक आने वाले नहीं, 7 मापांक आने वाले सदिश का क्या
सदिश बराबर 7 से हम क्या कर देंगे उसमें गुणा, 8 है तो 8 से गुणा, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह चलिए ये खत्म हो गया। अब देखिए हेडिंग डालिए तो, किसी सदिश का दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन, किसी सदिश का दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन, किसी सदिश का दिक् अनुपात, ठीक है, दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन, ठीक है, किसी सदिश का दिक् अनुपात तथा दिक्, लिखिए माना वेक्टर r बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है, एक सदिश है। इसमें जो यह x और y और z देख रहे हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात, ठीक है ना, चाहे अदिश घटक भी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी पीछे बताए थे। तो दिक् अनुपात होता है, और दिक् अनुपात के ही द्वारा हम क्या निकालते हैं, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन कब होता है, 3 होता है ना, L M और N, L M N। L मतलब कॉस अल्फा, बताए थे कल, कॉस बीटा कॉस गामा। तो L अगर निकालना होगा, दिक् कोसाइन निकालना होगा, तो दिक् अनुपात की ही सहायता से क्या निकलता है, दिक् कोसाइन। कैसे, x वाले को ऊपर रखेंगे बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, x को ऊपर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, मापांक जैसा दिख रहा है ना, किसका मापांक है ये, r का, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले घटक को, पहले जो i का घटक होगा, अदिश घटक, ठीक है ना, उसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर, और जिस सदिश का हमको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन निकालना है, उसके मोड को कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे हमेशा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, उसके मापांक को हमेशा कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे। अगर मान लीजिए कि बीटा वाले को निकालना है तो क्या लिखेंगे, y बटा लिखेंगे ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा है मन करे तो क्या, y बटा इतना, बात तो एक ही है ना, ठीक है। और बताइए, और मान लीजिए कॉस गामा निकालना हो, कॉस गामा मतलब वही दिक् कोसाइन निकालना हो, ठीक है ना, तो हो जाएगा जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा जेड बटा बातें। तो कभी कभी आपको ऐसा दे दिया रहेगा क्या, सदिश, और कभी कभी सदिश नहीं दिया होगा, 2 पॉइंट दिया होगा। तो 2 पॉइंट दिया होगा तो पता है ना सदिश कैसे करते हैं, उल्टा घटा करके। अगर ए बी वेक्टर पूछ रहा है तो बी में से किसको घटाते हैं, ए वाले को घटाते हैं ना। अभी तो शुरुआत में वही तो शुरुआत किए थे, उसी से आज लेक्चर शुरू किए हैं, समझ में आ रहा है ना। तो 2 पॉइंट देगा और कहेगा कि इसका क्या ज्ञात कीजिए, दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, चाहे अदिश घटक ज्ञात कीजिए, ठीक है, सदिश घटक ज्ञात कीजिए, चाहे दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सब मिला जुला करके आपको सबसे पहले लास्ट वाले से फर्स्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, आई जे के उसमें ऐड करना पड़ेगा, नहीं इंटू करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस तरह का एक सदिश आएगा। सदिश आने के बाद ये सब प्रोसेस होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी चैप्टर है, लिख लीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज नियम जानते हैं आप लोग, त्रिभुज नियम क्या होता है, बहुत इजी है त्रिभुज नियम। जैसे मान लीजिए ना कि त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक सदिश ऐसे है ए वेक्टर, और फिर से एक सदिश क्या है ऐसे है, ये क्या है बी वेक्टर, और एक तीसरा सदिश इस तरह है सी वेक्टर, है ना। तो जो लगातार है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों मिल करके किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम ये इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, है ना। इसको बहुत सारा तरीका से लिखा जा सकता है, मान लीजिए ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर माइनस सी ए वेक्टर, नहीं लिखा जा सकता है। अरे ए सी वेक्टर कहिए चाहे माइनस का सी ए वेक्टर कहिए, बात बराबर है ना। सी ए के दिशा का उल्टा कीजिएगा तो ए सी आएगा कि नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी वेक्टर प्लस
BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। ये कभी इस तरह देता है, कभी ऐसे देता है, ठीक है। तो त्रिभुज नियम है, कुछ है नहीं, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद एक सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला उसके बाद खत्म हो जाएगा। 10 क्लास में जिस तरह विभाजन सूत्र पढ़े हैं ना, उसी तरह इसमें भी विभाजन सूत्र है। इसमें भी 2 प्रकार का विभाजन आता है, एक अंतः विभाजन आता है, एक बाह्य विभाजन आता है, ठीक है। इसको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि स्पेस में कहीं एक बिंदु O है ना, और 2 इसके सापेक्ष 2 क्या बोलते हैं पॉइंट है। एक मान लीजिए P है और एक क्या है Q है, ठीक है। 2 पॉइंट है, तो O से P मिलाएंगे तो OP वेक्टर बनेगा। यह O के सापेक्ष है ना, तो O के सापेक्ष है तो इसको हम A वेक्टर मान लेंगे। O के सापेक्ष एक वेक्टर और बनेगा OQ, इसको हम क्या मान लेंगे B वेक्टर। अब P से Q एक मिलेगा तो ये अलग अपना वेक्टर होगा, समझ में आ रहा है ना, एक अलग ही वेक्टर होगा अपना। एक और इससे वेक्टर निकल रहा है कहीं से, जो कहाँ पे मिल रहा है R पे मिल रहा है, ठीक है ना, R पे कट कर रहा है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे R वेक्टर। और यह PQ वेक्टर को R पर कट कर रहा है, कौन से रेशियो में, m/n में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि इस R वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। नहीं कहा जाता है 10 क्लास से पढ़े हुइएगा कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु P है जो इन दोनों रेखाओं को मिलाने, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने रेखाओं को इतना अनुपात इतना विभाजित करता है। तो P का हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। उसी तरह इसका हमको क्या करना है, सदिश ज्ञात करना है कि भाई ये कौन ऐसा सदिश है जो इसको मिलाने वाले जो सदिश है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, m और n रेशियो में, m/n में डिवाइड कर दिया। तो वहाँ पर 2 फार्मूला होता है, एक होता है अंतः विभाजन का और एक क्या होता है बाह्य विभाजन, यही ना होता है। एक अंतः विभाजन होता है, क्या होता है बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन क्या होता है, अंतः विभाजन क्या होता है, ध्यान सुनिए। R वेक्टर बराबर होता है, अंतः विभाजन है तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, m इंटू B वेक्टर प्लस n इंटू A वेक्टर अपॉन m प्लस n, यही ना होता है। और अरे उल्टा होता है, m1x2 प्लस m2 x1, उल्टा होता है ना। उसी तरह ये है, m है इधर का तो इधर का, b है इधर का, n है तो इधर का। और बाह्य विभाजन R वेक्टर बराबर बताइए क्या होगा, m B वेक्टर माइनस, समझ में आ रहा है ना बात, इसमें कुछ है ही नहीं, खत्म, सब खत्म। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर तो स्टार्ट हो ही गया, एक्सरसाइज नेक्स्ट। जो एक्सरसाइज है हमारा 10.2, इतना इजी है, मैंने क्या बताएं, बहुत इजी। चलो बनाते हैं तो पता चलेगा कितना इजी है। एक्सरसाइज हमारा क्या है 10.2। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित सदिशों का परिमाण बताइए, ज्ञात कीजिए। कितना इजी है। R वेक्टर बराबर क्या है, पहला में 3 गो A B C है, तो A का अलग निकलेगा, B का अलग निकलेगा, C का। A बराबर क्या है, I वेक्टर प्लस J वेक्टर प्लस K वेक्टर, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर x y z क्या होगा, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा। x कहाँ रहता है जी, I के बगल में ना, तो I के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, 1 है। देखो कितना इजी। परिमाण ना, परिमाण बराबर क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अंडर क्या आएगा 3, खत्म। वैसे ही दूसरा बना लीजिएगा, वैसे ही तीसरा बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1/√3 है, तो इसको स्क्वायर करके बनाते रहिएगा, कुछ नहीं है। नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, कुछ नहीं करना, उसमें x y z ढूंढ लेना है उसका स्क्वायर। दूसरा कह रहा है समान परिमाण वाले 2
विभिन्न सदिश लिखें, अलग अलग सदिश, एक ही जैसा नहीं, तो मान लीजिए ए वेक्टर बराबर ना समान परिमाण ना बराबर होना चाहिए। इसी को लिख लीजिए, इसको लिखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका परिमाण कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ना एक ऐसा ताकि उसका भी परिमाण कितना आए? √3 आए। परिमाण √3 आ रहा है तो 3 आई सॉरी कितना हम कर दे? हाँ, अरे कुछ भी कहा, इसका परिमाण 3 नहीं आएगा, अभी ना आया था परिमाण 3 एक्स स्क्वायर। √3 आई कैप लिख दो ना, इसमें y वाला नहीं है, z वाला नहीं है, x वाला है ना √3, तो √x² होता है ना, तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, तो √3 आएगा कि नहीं आएगा? इसका परिमाण आएगा ना, बिल्कुल सही है। अच्छा है, इसी को फिर से दोबारा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बहुत सारा उदाहरण है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस का क्या? के कैप, है ना। इसका भी परिमाण 3 आएगा √ में, और इसका भी √ क्या आएगा? 3। x का मान 1 है, y का मान -1 है। अरे स्क्वायर करोगे तो फिर से प्लस है ना 1 आएगा? नहीं, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो दोनों का परिमाण 3 है, लेकिन दिशा अलग अलग है। ये x अक्ष के पॉजिटिव में, y अक्ष के पॉजिटिव में, z अक्ष के, ये x अक्ष के पॉजिटिव, y अक्ष के निगेटिव में आ जाए तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? दिशा समान होना चाहिए लेकिन विभिन्न नहीं, समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले, तो मान लीजिए समान दिशा वाले लिखना है तो ए बराबर मान लीजिए कि लिख लीजिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस मान लीजिए एक बार और 2 के कैप लिख लीजिए। अब बी वेक्टर बराबर ना दिशा वही होना चाहिए ना, परिमाण कुछ भी हो दिशा वही होना चाहिए, तो हम इसी को लिखेंगे। x को भी पॉजिटिव, y को भी पॉजिटिव, z को भी पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन एक ही रेशियो में लिखा जाता है। मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं? 3 दूना 6, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है ना बात? ये भी 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, माने जो सदिश ये है वही सदिश ये है, बस ये जो है इससे कितना गुना है? 2 गुना है। मतलब a यहाँ है इस तरह, तो b यहाँ है। समझ में आ रहा है बात? तो एक ही दिशा में है कि नहीं है? ठीक है ना, परिमाण अलग अलग है। ठीक है, समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश, विभिन्न सदिश मतलब क्या? परिमाण अलग अलग हो। ठीक है ना, दिशा भी अलग अलग हो, लेकिन समान दिशा नहीं, दिशा अलग, समान दिशा तो बोल ही रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। तो तीसरा है। चौथा क्या कह रहा है? चौथा देखिए क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि x और y समान का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश इतना और इतना क्या है? समान है। तो मान लेंगे कि पहला सदिश क्या है? a है, और a वेक्टर बराबर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप, तथा b वेक्टर बराबर क्या मान लेंगे बताइए? x i कैप प्लस y j कैप। समझ में आ रहा है ना जी बात? ठीक है, कह रहा है x y का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। चूंकि a वेक्टर और b वेक्टर कैसा है? समान है ना, समान है, एक जैसा है, इसलिए b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? a वेक्टर। b वेक्टर का मान क्या होगा? x i कैप प्लस y j कैप। a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप। नहीं हो जाएगा? तो जब दोनों बराबर है तो y का मान 3 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा? 2। x बराबर 2, y बराबर 3। आंसर तो आगे क्या है? तो कौन सा नंबर है? 4। चौथा भी कुछ नहीं है। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा देख सुनिए क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए a कितना है? 2,1 है, यही ना है। और अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु मान लीजिए b है, और वो कितना है? -5,7। तो कह रहा है इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। पहले सदिश तो ज्ञात कर लीजिए। जब तक आप सदिश नहीं ज्ञात करेंगे तब तक सदिश का अदिश घटक और सदिश घटक कैसे ज्ञात कर सकते? नहीं, इसलिए ए बी वेक्टर बराबर हम बताए हैं ना क्या होता है जी? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यही ना होता है। अगर हम इसको हम क्या मान लें? x1, y1 मान लें, और इसको क्या मान लें? x2, y2 मान लें, तो इसका जो आता है वो क्या आता है? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। लेकिन z का कोई बातें नहीं है, है ना। चलिए,
तो -5 में से कौन जाएगा? 2। -5 में से घटेगा 2, तो इसके साथ आई कैप लगेगा। प्लस 7 में से कौन जाएगा? 1, इसके साथ क्या लगेगा? जे कैप लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा -7 आई कैप और ये हो जाएगा 6 जे कैप। आ गया ना? तो अदिश घटक क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 6। लिख देंगे इसका अदिश घटक, सदिश का अदिश एवं सदिश घटक, अदिश घटक यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या? अदिश -7 कमा 6 और क्या हो जाएगा? सदिश -7 आई कैप कमा 6 जे कैप। पहले सदिश ज्ञात करो तभी तो। ठीक है, आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें 6वां कह रहा है ना कि इतना का योगफल ज्ञात कीजिए। बताओ, तो योगफल ज्ञात करना है तो आई कैप वाला के साथ जुड़ेगा, जे कैप वाला जे कैप, और के कैप वाला किससे जुड़ेगा? के कैप वाले के साथ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कौन सा नंबर है? 6वां नंबर है। ए कैप बराबर क्या है? आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर बराबर क्या है? -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। सी वेक्टर बराबर क्या है? आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। तीनों को जोड़ना है ना? ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। ये देखिए 2 आई प्लस में 2 आई माइनस में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? खत्म। 6 2 8 माइनस में है, 4 को प्लस में है, तो माइनस में 4 जे कैप आएगा ना। और के कैप कितना है? 5 1 6, 6 में से 7 चला जाएगा तो माइनस का के कैप आएगा। समझ में आ रहा है? खत्म हो गया। ये भी कोई क्वेश्चन है? 7वां क्या कह रहा है? 7वां कह रहा है कि एक सदिश ए कैप है और ए कैप बराबर है ना आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। और कह रहा है इसी के अनुदिश, इसी के दिशा में हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मात्रक सदिश। ए वेक्टर का मात्रक सदिश कैसे सूचित करते हैं? ए कैप से। और ए कैप बराबर क्या होता है? यही तो होता है ना, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना, अपॉन √ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सही है? तो ये 2 दूना 4, 4 1 5 1 6, √ 6 आया ना, तो हो जाएगा 1/√ 6 आई कैप प्लस 1/√ 6 जे कैप प्लस 2/√ 6 एकांक आ गया। ठीक है, देख लीजिए, इतना बना लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बनाएं। तो ये हम बताए हैं कहाँ तक? 7वां तक बताए हैं ना। बाकी जो है आप लोग बनाइएगा, ठीक है, 7वां तक भी बनाइएगा अच्छे से, है ना। एग्जाम्पल भी देखा जाता है। और बाकी हम कल बताएंगे, इसको कल ख़त्म करा देंगे, है ना। और उसके बाद 2 सदिशों का गुणनफल है, 2 सदिशों का गुणनफल है ना। एक सदिश गुणनफल आता है, अदिश गुणनफल आता है, दोनों आता है, बाद में बताएंगे। एक उसके बाद 10.3 है, 10.4 है, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ना। 2 एक्सरसाइज और है, उसके बाद हम लोग 3D पे चलेंगे। ठीक है, बना के लेकर आइएगा।